अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर गाइड। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है, मैंने आपको बताया है कि मैं आपको आज ऐसी टिप्स दूंगा जिसके साथ आप 190 प्लस मार्क्स कंफर्म लेंगे। मैं आपको 3 मंथ स्टडी स्केड्यूल बताऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप मेरी चीज़ों को फॉलो करेंगे, थोड़ी सी भी इधर उधर कोताही करेंगे ना, तो मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपके 180 प्लस मार्क्स कंफर्म ना आए तो आप मुझे कहिएगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर स्केड्यूल बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। जैसे कि आपको पता है कि अब एफएससी के एग्ज़ाम हो चुके हैं ख़त्म। अब एफएससी के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस हवाले से परेशान है कि सर हमारे अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट है, एमडी कैट सुना है, बहुत टफ होता है, ये होता है, वो होता है। आप हमें बताएं कि हम कैसे पढ़ें और इसके बारे में एक वीडियो गाइडेंस वीडियोस बनाएं। तो मैं इस हवाले से वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं टाइम टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। टाइम टेबल के हवाले से बात करते हैं। टाइम टेबल सबसे पहले आपने अपना बना लेना है। जैसे कि आपको पता है एमडी कैट का सिलेबस भी आ चुका है, डेट भी आ चुकी है। आपके पास डेट है अगस्त की, अब चल रहा है जून जुलाई अगस्त। आपके मिनिमम 3 मंथ है कि 27 अगस्त को होगा और आज होगी 8 अगस्त। 2 मंथ और 20 डेज़, आप ये मिनिमम अपना क्राइटेरिया बनाए। 2 मंथ 20 डेज़ हैं आपके पास। इसमें आपने स्टडी कैसे करनी है, सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाए। जैसा कि आप अभी सेकेंड ईयर करके आए हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपके पास ये जो 2 मंथ 20 डेज़ हैं, इसके अंदर आप एक एक दफ़ा कंप्लीट करें और एक एक रिवीजन कर लें। उसका मैं आपको पूरा स्केड्यूल बताऊंगा, रुकें आप, ठीक है। इसमें यह है कि आप सबसे पहले, जैसा आप अभी एफएससी करके आए हैं, तो आप सबसे पहले अभी सेकेंड ईयर को फॉलो करें। सेकेंड ईयर फॉलो करेंगे, इसमें यह है कि आपके जो फ्रेश पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने सेकेंड ईयर की बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो आपके वही कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे, आपकी उसकी तैयारी ज़्यादा बेटर हो जाएगी, ठीक है। जब आप वो एक महीने का, आप अपने 1 महीने का स्केड्यूल बनाएं, उसके अंदर आपने सेकेंड ईयर सारी कंप्लीट करनी है। अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर हमें ये बताएं सेकेंड ईयर जो है वो हम किस तरह से करें, रोज़ के कितने चैप्टर करें, क्या करें, एमसीक्यूज़ करें, कहाँ से करें, कौन से एकेडमी ज्वाइन करें। इन सब क्वेश्चंस का मैं सारा जवाब बताऊंगा आपको। सबसे पहले बात, आप पे डिपेंड करता है। आप अगर एक दिन में 4 सब्जेक्ट करना चाहते हो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट करना चाहते हो। अगर एक दिन में 4 सब्जेक्ट करना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है, आधा आधा चैप्टर ना हर सब्जेक्ट का कर लो। अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट करना चाहते हो, एक एक चैप्टर 2 सब्जेक्ट का कर लो। मतलब 2 दिन के अंदर आपका चारों सब्जेक्टों का एक एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है इस दफ़ा लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, तो ना नेगेटिव मार्किंग है, ना लॉजिकल रीजनिंग है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इस चीज़ का। आपके पास टोटल रह गया 4 सब्जेक्ट। अब मैंने आपको बताया कि आपने हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर कर लिया 2 दिन के अंदर। अब वो आपने कैसे करना है, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर हमें बताएं कि हम पढ़ें कैसे। अच्छा भाई, आप ना, अगर आपने अभी तक कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फिज़िकल ज्वाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन की तो आप कर लो। अभी नए नए सेशन स्टार्ट हो रहे हैं सब एकेडमीज़ के, अभी टाइम है, अभी से एकेडमी ज्वाइन कर लोगे। बाद में जब वो पढ़ाएंगे बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आती, सब कुछ सर के ऊपर से गुजरता है। फिर बंदा कहता है कि यार एकेडमी वालों ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये हो गया, वो हो गया। अभी टाइम है, अभी से कोई ना कोई एकेडमी ज्वाइन कर लो। अगर ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो, फिजिकल करना चाहते हो। अगर आप हो के अपने आप पे डिपेंडेंट बच्चे हो, कि आप कहते हो कि यार मैं ना खुद पढ़ सकता हूँ, मतलब आपको कोई फोर्स ना करे तो आप पढ़ सकते हो। एक होते हैं बच्चे मेरे जैसे जिनको उनके पेरेंट्स फोर्स करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर जाके वो कुछ ना कुछ करेंगे आगे। कुछ बच्चे होते हैं जो खुद से पढ़ने वाले होते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि हम खुद बैठ के, उनको पढ़ने हर टाइम पढ़ने की पड़ी होती है। अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप खुद से पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कोई भी अच्छी ऑनलाइन अकेडमी देख के ज्वाइन कर लो, मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करूँगा, कुछ नहीं मैं कहूँगा। और अगर आप वो बच्चे नहीं हो तो आप पेरेंट्स के ज़ोर से पढ़ने वाले हो, आप फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करो। फिजिकल एकेडमी में आपको 2-3 बेनिफिट्स होते हैं कि आपके, एक तो फिजिकल एकेडमी में ये है कि आपके डेली फिजिकल लेक्चर्स होते हैं, आपको उधर क्वेश्चन कोई भी हो आप उधर पूछ सकते हो। इस तरह के डिफरेंट इसके बेनिफिट्स हैं। मैं इसके बेनिफिट्स की तरफ अब नहीं जाता। अब मैं आपको और मज़ीद बताता हूँ कि चलो आपने एकेडमी ज्वाइन कर ली, आप डेली सबसे पहले उधर से लेक्चर लो। लेक्चर ले लिया आपने, एक डन हो गया, लेक्चर ले लिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, उस चीज़ को पढ़ना कहाँ कहाँ से है। मैंने अपना भी बताऊंगा कि आपने कैसे कहाँ से पढ़ना है, और आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ से पढ़ना है। अच्छा, आपने अब एक एकेडमी ज्वाइन कर ली है, आपने उसको पढ़ना है कि आपने ना लेक्चर ले लिया। लेक्चर लेके अब उसको सबसे पहले, आप अगर पंजाब से हो, किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी सूबे से हो, तो आपने उसकी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने उसकी टेक्स्ट बुक को अच्छे से वो वाला टॉपिक रिवाइज कर लिया, टेक्स्ट बुक पढ़ ली, जो लेक्चर के अंदर आपको पॉइंट्स मिले आपने उनके नोट्स बना लिए। एक आपके नोट्स बन गए, आपने उधर बुक पढ़ ली। उसके बाद आपने फेडरल देख लेनी है। फेडरल अगर आपने नम्स देना है, बार बार मैं हर वीडियो में ये कह रहा हूँ,
अगर आपने नम्स देना है तो फेडरल लाजमी पढ़ना, क्योंकि इस दफ़ा नम्स बहुत ज़्यादा फेडरल से आएगा। फिर बच्चे कहेंगे कि नम्स आउट ऑफ सिलेबस आया है, ये हुआ है वो हुआ है। इसलिए अगर आपने नम्स देना है तो आपको फेडरल ज़रूर पढ़ना पड़ेगी। फेडरल पढ़ ली, ये दो चीज़ें होंगी। अब फिर आप किसी भी एक एकेडमी का बुक्स का सेट ले लो, जैसा कि मैंने किड्स का लिया था, किप्स का होता है, ठीक है, तो आप उससे पढ़ लो, उससे वो वाला टॉपिक पढ़ लिया। अब आपको जो पंजाब से जो आपके लेक्चर के नोट्स हैं, जो फेडरल से एक्स्ट्रा चीज़ें मिली हैं, उनको आप अपने किड्स की बुक के ऊपर ऐसे एक साइड पे स्टिकी नोट्स बना के लगा लो। उसके ऊपर इतनी जगह होती है कि आप उसको उधर लगा सकते हो। इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, जब आप कल को रिवीजन करने लगोगे तो आपको हर चीज़ एक ही जगह मिलेगी। मतलब ये नहीं कि आपको अलग से नोट निकालने पड़ेंगे, आपको अलग से पीटीबी पढ़ना पड़ेगी, अलग से फेडरल पढ़ना पड़ेगी। तो इसमें यह है कि आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपके सेव रहेंगे। मतलब किसी के कोई नोट्स गुम हो जाते हैं, किसी की अगर वो पुरानी बुक गुम होगी, ऐसा बहुत कुछ हो जाता है। तो इसमें सबसे बेस्ट ये है कि आप ऐसा कर लो। उसके बाद एक दिन में अगर आपने ये कर लिया, ठीक है, एक दिन में आपने एक चैप्टर कर लिया, दूसरे दिन आप उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करनी है, कोई भी एकेडमी की बुक्स ले लो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करें। क्योंकि मुझसे फर्स्ट अटैम्प्ट में ये मिस्टेक हुई थी, मैंने सारा कुछ पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन मेरी क्या गलती थी, मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आपका एमडीकैट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस में काफ़ी एमसीक्यूज ऐसे हैं जो रिपीट हो जाते हैं। किसी भी एकेडमी की आप बुक्स ले लो, उधर से प्रैक्टिस कर लो, दो चीज़ें हो गई। अच्छा, ये हो गया आपका स्केड्यूल। अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि हमें ये बताएं कि अगर हम एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो हम अपना टाइम टेबल क्या बनाएं। उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अगर एकेडमी ज्वाइन करते हो, ठीक है, सुबह आप उठो, 5 बजे उठ जाओ, उठ के नमाज़ पढ़ो, 1 से 2 घंटे आपके पास होते हैं, तब आप एक दफ़ा बुक्स देख सकते हो। मतलब कुछ भी अगर आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। नाश्ता करो, अगर 8 बजे एकेडमी लगती है, एकेडमी चले जाओ, एकेडमी में जो पढ़ाया है ठीक है, पढ़ के आ गए, आगे 2 से 3 घंटे उधर से एकेडमी वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो। मतलब रेस्ट करके, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर टाइम लगे रहो, हर टाइम लगे रहो। आपने बिल्कुल भी बुक इंसेक्ट वाला काम नहीं करना, अपने आप को मेंटली रिलैक्सेशन भी देनी है। ये ना हो कि आपके दिमाग सारा ख़राब हो जाए, आप जितना इतना पढ़ो, ठीक है। इसमें यह कि आप उधर से पढ़ के आओ, उसको आके टॉपिक को रिवाइज़ कर लो, फिर उसकी प्रैक्टिस कर लो। मतलब आधा आधा चैप्टर पढ़ा देते हैं, 2 टॉपिक पढ़ा ही देते हैं एकेडमी के अंदर, ठीक है। अगर एकेडमी में पढ़े हो तो ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। उसमें आपको ये है कि 1 बजे तक आप 3 घंटे पढ़ चुके हो, 2 घंटे रेस्ट कर लो 3 बजे तक, 3 से 6 फिर पढ़ लो, फिर घंटा रेस्ट कर लो, फिर आगे खाना वगैरह खाओ, फिर रेस्ट होगी आपकी ख़त्म, फिर आप दोबारा से पढ़ लो। मतलब आप मैक्सिमम 11 बजे तक पढ़ो, 11 बजे सो जाओ, क्योंकि नींद आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझसे काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर हमें बताएं, हम ये जो सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट वाइज भी बताएं। बायो में अब मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले मैं बायो का बताता चलूँ। ये वो चीज़ें हैं जो टॉपर्स नहीं बताते आपको। टॉपर्स इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि वो किसी से ये चीज़ें शेयर नहीं करती। अच्छा, अब आप बायो की बात करता हूँ। बायो में आपने सबसे पहले क्या करना है, बायो में मैं आपको वो बार बार कह रहा हूँ, बायो रट्टा है, रट्टा है, रट्टा है। बुक्स लाइन पीटीबी है, पीटीबी की बुक्स की लाइन को रट्टा मार लो, जो लिखा हुआ है उसको हिफ्ज कर लो, क्योंकि बायो की बुक की लाइन ही आएगी। कोई 5 MCQ, 60 में से 5 MCQs ऐसे होंगे जो कोई कंसेप्चुअल होंगे, नहीं तो बुक की लाइंस होंगी। 55 MCQs बुक की लाइंस होंगी। जब आपने बुक की लाइंस कर ली, बायो कंप्लीट होगी, बायो का रट्टा लग गया, ठीक है। केमिस्ट्री पे आ जाओ। केमिस्ट्री में अब आपके पास 3 पोर्शंस आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक फुली रट्टा है, ऑर्गेनिक फुली कॉन्सेप्ट है, फिजिकल में भी रट्टा ही आ जाता है तकरीबन। अब इसमें आपको जैसे मैंने बताया सेकेंड ईयर पहले करो, सेकेंड ईयर में आप ऐसा करो कि जो इनऑर्गेनिक है उससे पहले कर लो। फिजिकल तो आपकी जो सेकंड मंथ में होगी ना, थर्ड मंथ में तो हमने रिवीजन करनी है। अब जो हमारी सेकंड मंथ है, फर्स्ट मंथ के अंदर हमने पहले कर ली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो हमारी कंप्लीट होगी। अब ऑर्गेनिक की जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे MCQs आते हैं जो आपने पहले से पढ़े होते हैं, आपने किसी ना किसी वो प्रैक्टिस MCQs के तौर पे पढ़े होते हैं। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के MCQs आपके MDCAT के पेपर में आ चुके होते हैं। तो इस तरह से आप ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस कर लो। सेकंड मंथ में आप वो फिजिकल केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है उससे कंप्लीट कर लो। आपके 2 मंथ कंप्लीट हो गए। फिर थर्ड मंथ में अब आपके पहले जो आपके पास मतलब 20 दिन हैं टोटल, आप जो पहले 5 दिन हैं उसके अंदर आप 5 दिन के अंदर 2-2 दिन, मतलब 6 दिन ले लो, 2-2 दिन के अंदर एक एक सब्जेक्ट की रिवीजन कर सकते हो ईजीली, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि तब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आप पढ़ सकते हो। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपने जो है आपकी केमिस्ट्री होगी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिज़िक्स। फिज़िक्स में आपने क्या करना है, लेक्चर लिया, फार्मूला है, एक शीट बना लो, एक पेज बना लो, उसके ऊपर ना फार्मूला के नोट्स बनाते जो ये फार्मूला इसका, एक ऐसे टेबल बना दी, एक ऐसे टेबल बना दी, ऐसे टेबल बना दी, मतलब पूरी शीट बनाते जो। उसमें ये होगा
आप कल को जब आपका एमडी कैट का टाइम आएगा, आप उस फार्मूला शीट को देखो, उस पर ये चीज़ें लिखी हैं, ये फार्मूला इसके लिए, बस। इसके बाद जब आप उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में आपको वो एमसीक्यूज जो आपके बार बार गलत हो रहे हैं, जो कोई ट्रिकी एमसीक्यूज हैं, जो कोई मुश्किल एमसीक्यूज हैं, उनको आप पॉइंट आउट कर लो कि कल को जब आप रिवीजन करो, आप उन एमसीक्यूज को दोबारा अच्छे से फोकस करो, ना कि आप इजी एमसीक्यूज को सही करके खुश हो जाओ कि मेरे सही है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आपकी फिजिक्स भी होगी। अब इंग्लिश की बात आती है, इंग्लिश में आपने वो लेक्चर्स लेने हैं, लेक्चर्स में आपको रूल सारे ग्रामर के समझ आ जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश की वोकैब की बात कर लेते हैं। वोकैब में से आपके मैक्सिमम 2 एमसीक्यूज आते हैं। 2 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि वो इतने मुश्किल तो नहीं होते, मतलब ईजी एमसीक्यूज होते हैं बहुत ही। अब आपने ऐसा करना है, रोज़ के 10, 15, 20 जितने वर्ड्स आप कर सकते हो वो कर लो। अब वो करने कैसे हैं? अगर आपकी इंग्लिश ना थोड़ी सी अच्छी है, वर्ड देखा, वर्ड का मीनिंग देखा, बस ठीक है, उसके 1-2 जो इजी आपको सिनोनिम लगते हैं वो पढ़ लो। इतना डिटेल में उसके जितने भी लिखे होते हैं उनको रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 नंबर के आने होते हैं, इसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, ये आपके सारे 2 मंथ हो गए कंप्लीट। इसके बाद आपने किसी भी एकेडमी का, अगर आपकी एकेडमी आपको मॉक टेस्ट दे रही है तो आपने वो लाजमी करने हैं। मॉक टेस्ट का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मॉक टेस्ट के अंदर ये होता है, एक तो आपकी प्रैक्टिस मैक्सिमम होती है, आपको पता चलता है एमडी कैट का पैटर्न क्या है। आपको एमडी कैट के अंदर जब आप बैठे होते हो, आपको टाइम मैनेजमेंट की आता है, पता चलता है कि आप टाइम मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इधर आपके मॉक टेस्ट के अंदर फुल बुक टेस्ट होते हैं, आपके पास कंप्लीट वही टाइम होता है, उतने ही एमसीक्यूज होते हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको ये है कि आप उधर एमडी कैट के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकोगे। ये सब बातें अगर आप फॉलो करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका एडमिशन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।